नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि 2024 में आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता धारकों के लिए क्या लिमिट तय की गई है, किन लिमिट को क्रॉस करने पर सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता धारकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी विषय पर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि आयकर विभाग सेविंग अकाउंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है, उस पर नए नए नियम बना रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि अगर आपका भी एक सेविंग अकाउंट यानी बचत खाता है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस ना आए। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया तो फिर दोस्तों आप बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति का एक सेविंग अकाउंट जरूर है, फिर चाहे वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट हो या फिर सैलरी अकाउंट हो या फिर जनधन खाता हो। अभी तक जिनके भी खाते नहीं थे, सरकार प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाई और इस प्रधानमंत्री जनधन योजना में अब तक लगभग 55 करोड़ सेविंग अकाउंट ओपन हो चुके हैं जनधन योजना में। तो आज के समय में हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है, शायद ही कोई एक आधा ऐसा व्यक्ति बचा होगा जिसका आज भी बचत खाता ना हो। तो आज के समय में सभी के सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते हैं, लेकिन उनके जो रूल्स हैं वो आप सभी को नहीं पता है, जिसकी वजह से लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ रहा है। तो अगर आपको भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। आपकी एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स का नोटिस थमा सकती है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना है, होशियार रहना है और कभी भी जानबूझकर आपको इस तरह की गलती नहीं करना है। 2024 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को द्वारा कुछ नई लिमिट्स तय की गई हैं सेविंग अकाउंट को लेकर के कि आपको उसमें कितना जमा करना है, आपको उससे कितना कैश निकालना है एक वित्तीय वर्ष में, एक दिन में आप अपने बचत खाते से कितना पैसा निकाल सकते हैं, कितना जमा कर सकते हैं, यूपीआई से आप कितना लेन देन कर सकते हैं 2024 में, एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट ओपन करा सकता है, आप एक वित्तीय वर्ष में कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर इनकम टैक्स के द्वारा नई लिमिट्स तय की गई हैं। तो वो नई लिमिट्स हम आपको बताने वाले हैं ताकि आपको यहाँ पर चूक ना हो, और अगर आपसे चूक हो जाती है तो फिर आपको नोटिस मिल सकता है। तो अगर आपको ये सभी जानकारियाँ पता होंगी, आपको सभी नियम पता होंगे, सभी लिमिट्स पता होंगी, तो आप उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे। और अगर आप उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं करेंगे तो आप सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो नई लिमिट तय की गई है उनकी जानकारी दें। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आयकर विभाग के द्वारा 2024 में एक दिन के लिए अधिकतम जमा निकासी की क्या लिमिट्स तय की गई हैं। यानी अगर आप 2024 में एक दिन में आपको अधिकतम कितने रुपए कैश निकालने की छूट है और अधिकतम आप कितने रुपए अपने सेविंग अकाउंट में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर इसकी जो लिमिट्स है कैश विड्रॉल करने की, आप अधिकतम अपने सेविंग अकाउंट से एक दिन में 2 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं। और 2 लाख रुपए से अगर आप अधिक निकालते हैं तो इसकी सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चली जाएगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। 2 लाख रुपए से अधिक कैश एक दिन में आपको विड्रॉल नहीं करना है। और ये आपके सभी बैंक खातों को जोड़ करके है, आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके ये लिमिट तय की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 50,000 एक खाते से निकालेंगे, आपके 4 सेविंग अकाउंट हैं, आप एक से 1 लाख निकाल लेंगे, एक से 50 निकाल लेंगे, एक से 1 निकाल लेंगे तो ये 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी में आधार लगा है, सभी में पैन लिंक है, सभी में आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आप पकड़े जाएंगे, बचेंगे नहीं। तो कुल मिलाकर के जो सभी सेविंग अकाउंट की लिमिट है एक दिन की वो है 2 लाख रुपए, आप इससे अधिक कैश नहीं निकाल सकते। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम डिपॉजिट की बात करें, आप अधिकतम एक दिन में 2 लाख रुपए ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं अपने सभी बचत खातों को जोड़ करके। आप अगर 4 खातों में जमा कर रहे हैं तो भी आपकी लिमिट जो एक दिन की है वो 2 लाख रुपए ही है, और अगर आप एक खाते में जमा कर रहे हैं तब भी आपकी लिमिट 2 लाख रुपए ही है। तो कुल मिलाकर के आप अपने बचत खाते में एक दिन में अधिकतम 2 लाख रुपए ही कैश जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप जमा करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है, और ये अगले 8 सालों में आपको कभी भी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिमिट को क्रॉस किया है तो 2025 में आपको नोटिस आ जाएगा या 26 में आ जाएगा। ये 2032 तक आपको कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। आपसे जवाब मांगा जा सकता है कि आपने इतना अधिक कैश क्यों विड्रॉल किया था, ये पैसा आप कहाँ ले गए थे। अगर आपके पास सोर्स है, आपके पास जानकारी है, आपके पास प्रूफ है, तो फिर आप बच जाएंगे। आप अगर उसे एक्सप्लेन कर ले गए, आप उन्हें सेटिस्फाई कर ले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉपर ITR फाइल करते हैं, फाइल में आप सब कुछ दिखाते हैं
कि मेरी इतनी इनकम है, मैं ये पैसा यहाँ से निकाल करके वहाँ ले गया, या मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी, मेरी इतनी इनकम है। ये सारी जानकारियाँ अगर आप ITR में दे रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा कैश भी विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं और इनकम टैक्स की नोटिस से बचना चाहते हैं तो 2 लाख रुपए से ज़्यादा की लिमिट को आप क्रॉस मत करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि आप एक वित्तीय वर्ष यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, उस एक वित्तीय वर्ष में आप कितने रुपए अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं कैश के रूप में, और कितने रुपए आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं अपने उस सेविंग अकाउंट से। तो दोस्तों अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी को जोड़ करके उनकी जो लिमिट इनकम टैक्स के द्वारा तय की गई है वो है 10 लाख रुपए। आप एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक डिपॉजिट नहीं कर सकते अपने सभी बचत खातों को जोड़ करके। मैं बता रहा हूँ आपके जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उन सभी खातों में आप अधिकतम 10 लाख रुपए ही कैश जमा कर सकते हैं। उससे ज़्यादा जमा करने पर बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है कि ये कैश आपके पास कहाँ से आया। अगर आप ITR फाइल नहीं करते हैं तो, अगर आप ITR फाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज़्यादा कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर तो आप अपने ITR में खुद ही दर्शा रहे होंगे कि ये कैश आपको कहाँ से मिल रहा है, या फिर आप ये पैसा निकाल रहे हैं तो कहाँ ले जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आप अपने ITR में दे ही रहे होंगे कि मेरा इतना खर्च हो रहा है, मेरी इतनी सेविंग हो रही है, ये सारी चीज़ें आपने ITR में खुद ही दर्शाया होगा। अगर आप ITR नहीं भरते हैं तो फिर उसकी जो लिमिट्स है वो है 10 लाख रुपए। इससे अधिक अगर आप करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस मिल सकता है। अगर हम विड्रॉल की बात करें तो विड्रॉल की लिमिट्स भी 10 लाख रुपए ही है। जी हाँ, अगर आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सभी बचत खातों को जोड़ करके 10 लाख रुपए से अधिक कैश विड्रॉल कर लेते हैं, उस दशा में बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए, आप जवाब नहीं दे पाए, जिस ट्रांजैक्शन की वो आपसे जानकारी मांग रहे हैं आप उसमें उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आपके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी वो 200% तक हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स की जो पेनल्टी होती है बहुत हैवी होती है। तो इसलिए आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। बात कर लेते हैं अगर हम एक वर्ष में FD की, तो दोस्तों एक फाइनेंशियल ईयर में आप अधिकतम 10 लाख रुपए की ही FD कर सकते हैं बैंक में कैश जमा करके। इससे ज़्यादा की अगर आप FD करते हैं तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। अगर आपका पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा है उससे आप FD कर रहे हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कैश जमा करके FD कर रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से अधिक की, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है और आपसे जवाब मांग सकता है। लेकिन अगर आप ITR फाइल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप FD की ज़्यादा की भी कर सकते हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं आप UPI से कितना लेन देन कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि रिसीव करने में ज़्यादा दिक्कत है, सेंड करने में उतनी दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके सेविंग अकाउंट में वो प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए सेव कर रहा है और अपने बचत खाते में जमा कर रहा है, और उसके खाते में आज की डेट में 50 लाख रुपया हो गया है, बहुत सालों से पैसा इकट्ठा कर रहा है वो, और उसे अब ज़रूरत है तो वो UPI के माध्यम से सेंड कर रहा है, तो उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। बात यहाँ पर है रिसीव करने की। आप अगर वैसे तो इनकम टैक्स की जो लिमिट्स हैं उनमें कहीं पर भी ये नहीं बताया गया है कि UPI से आप कितना पैसा रिसीव कर सकते हैं या सेंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो लिमिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं अपने अनुमान के हिसाब से कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा एक वित्तीय वर्ष में अपने बचत खाते में पैसा रिसीव कर लेते हैं, उस दशा में बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित कर देगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है कि ये पैसा आपको कहाँ से आ रहा है, किस पर्पज के लिए आ रहा है। आप ITR भी फाइल नहीं कर रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, ये पैसा आपको कहाँ से मिल रहा है, तो उसका जवाब आपको देना होगा। अगर आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों हम अगर बात करें कि आप अपने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते में कितना पैसा रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मेरे पास ये कमेंट आया है कि सर हम अपने सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते हैं, इस पर जानकारी दीजिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं आपका जो सेविंग अकाउंट है आप उसमें कितना भी पैसा रखें, इनकम टैक्स या RBI या भारत सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी लिमिट्स नहीं बताई गई हैं कि सेविंग अकाउंट में कोई भी खाताधारक कितने रुपए रख सकता है। आप प्रतिवर्ष मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष सेविंग कर रहा है और वो 30 सालों से कर रहा है, तो आज की डेट में उसके खाते में 90 लाख रुपए होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे कोई दिक्कत नहीं, 90 लाख हो या 1 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति है जो 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष कैश की फॉर्म में जमा कर रहा और ITR भी फाइल नहीं कर रहा है, तो उस दशा में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगेगा ना कि ये मैंने जो छूट दे रखी है 5 लाख रुपए तक, और ये 10 लाख रुपए प्रतिवर्ष बचा करके अपनी सेविंग अकाउंट में जमा कर रहा, ITR भी फाइल नहीं कर रहा है, इसके सारे खर्चे भी चल रहे हैं, और यह इसका मतलब यह है कि यह टैक्स चोरी कर रहा है, क्योंकि आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। उसके बाद आपकी अगर कहीं से इनकम हो रही है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो फिर वो टैक्स फ्री है, लेकिन आपको जानकारी देना चाहिए ना
कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, तो फिर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज करके आपसे जवाब मांग सकता है। बाकी इस पर कोई लिमिट्स नहीं बनाई गई हैं कि कोई व्यक्ति सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकता है। आपके जितने मर्जी आप पैसा सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं। बस ये है कि अगर आप प्रतिवर्ष ज़्यादा अमाउंट जमा कर रहे हैं तो फिर आपको ITR फाइल करना चाहिए। वहीं अगर आप मान लीजिए 2 लाख 3 लाख 4 लाख प्रतिवर्ष जमा कर रहे हैं बचा करके, तो दोस्तों आप जमा करते रहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं। उसमें 50 लाख हो जाए, 70 लाख हो जाए, 90 लाख हो जाए, 1 करोड़ हो जाए, 1.5 करोड़ हो जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उससे कोई दिक्कत नहीं। आपका पैसा है और आपका खाता है, जितना मर्जी आप खाते में पैसा रख सकते हैं। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक व्यक्ति कितने सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते खुलवा सकता है, यानी कितने बचत खाते रख सकता है। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इनकम टैक्स के एक्ट में ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि एक व्यक्ति कितने बचत खाते खोल सकता है। आपका जितने बचत खातों से काम चले आप उतने बचत खाते रख सकते हैं। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी दिक्कत नहीं है। आप 2 रखें, 5 रखें, 10 रखें, 20 रखें, लेकिन वो सभी जो खाते हैं आपके वो ऑपरेट होने चाहिए। ऐसा ना हो किसी खाते में धोखाधड़ी हो रही, फ्रॉड हो रहा है, कहीं उल्टा सीधा पैसा आ रहा है, तो इस तरह की गतिविधियां ना हो रही हों। बाकी आपका काम जितने बचत खातों से चल सके आप उतने बचत खाते रख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इससे कोई दिक्कत नहीं। 10 रखिए, 20 रखिए, 50 रखिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस उन खातों में ऐसा ना हो कि सारे खाते आपके डॉर्मेंट पड़े हैं, कोई खाता किसी में आपकी ऐसी गतिविधि हो रही है जो कि उल्टे सीधे पैसे आ रहे हैं, कोई गैमलिंग हो रही या फ्रॉड का पैसा आ रहा, इस तरह की गतिविधियां ना हो रही हों। नॉर्मली आपको 2 से 3 बचत खाते रखने चाहिए, इनसे आपका काम चल जाएगा। वहीं दोस्तों हम आपको एक टिप्स देना चाहते हैं लास्ट में कि आपका जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपके पर्सनल यूज के लिए होता है। अगर आप अपने बिजनेस का 1 रुपया भी सेविंग अकाउंट में ले रहे हैं तो कानूनी रूप से गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब सेविंग अकाउंट को लेकर के बहुत ज़्यादा सख्त है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार आपके सेविंग अकाउंट पर नज़र बनाए हुए है कि ऐसा ना हो आप बिजनेस का पैसा अपने सेविंग अकाउंट में ले रहे हो। आपका अगर बिजनेस है कोई तो उसके लिए आप अपना एक करेंट अकाउंट ओपन कराइए। बिजनेस का 1 रुपया भी आप अपने सेविंग अकाउंट में मत लीजिए, वरना भविष्य में आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके बिजनेस का पैसा है, आप UPI के माध्यम से, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने सेविंग अकाउंट का ही बारकोड अपनी शॉप पे लगा देते हैं और उसी में वो पैसा रिसीव कर रहे हैं। ये आपके लिए बड़ी मुसीबत भविष्य के लिए खड़ी होने वाली है। इसलिए अभी से आप अलर्ट हो जाइए, अभी से काम बंद कर दीजिए। बिजनेस के लिए करेंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, उसमें आप ट्रांजैक्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर आप ट्रांजैक्शन बिजनेस के करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसे आपकी इनकम मान लेगा और आपके ऊपर पेनाल्टी लगा देगा। दोस्तों आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।